ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपए जीतने के लिए आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एक झटके में करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपए इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं आप। सबसे पहले मैं 3-4 पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट है हाई कंपटीशन, यानी कि अगर आप एक टीम बनाते हैं, ड्रीम 11 पे गेम्स खेलते हैं और उस पर गेम्स खेलने के बाद आपको 1 करोड़ रुपए नहीं मिलते, तो ये आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि आप 1 करोड़ रुपए जीत ही नहीं पाएंगे। वो गेम आपके लिए बना ही नहीं है। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। तो इसके रीजन आते हैं। सबसे पहला वो है हाई कंपटीशन। आप अगर ड्रीम 11 पे गेम खेलते हैं तो आपके जैसे और 50-60 लाख लोग उस कॉन्टेस्ट में होते हैं, जिससे आपकी जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है और आप 0.00005% जीतने की संभावना होती है। और वो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है कि आप 1 या 2 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट जीते। दूसरा है विनिंग चांसेस, यानी कि वही हमने जो बताया कि आपका चांस बहुत कम है जीतने का, क्योंकि आपके चांसेस, अगर आप एक IPS IAS की तैयारी करेंगे तो आप IAS IPS जल्दी बन जाएंगे ड्रीम 11 पे 1 करोड़ रुपए जीतने के विपरीत में, क्योंकि उसमें IAS IPS बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तीसरा है प्रीफिक्स गेम। ये गेम पहले से प्री डिफाइंड होता है, और ये डिफाइंड मतलब ये कि भाई इसमें से कंपनियां ऑलरेडी, जो फैंटेसी कंपनियां हैं, वो सब पहले से अपनी खुद की ज़्यादा से ज़्यादा टीम बना के रखती हैं, जिससे यानी कि 1000 टीम भी अगर उन्होंने लगा दी तो उनकी बनाई गई टीम ज़्यादा चांस रखती है पैसे जीतने की, और इस चक्कर में आप उस अमाउंट को नहीं जीत पाते हैं। यानी कि आज के डेट में इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग निकल करके आए हैं जो इस फैंटेसी गेम की तरफ दौड़े हैं और जिन्हें नॉलेज भी नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं कि इस गेम को खेला कैसे जाए, इस गेम्स में खेला कैसे जाए, इस गेम्स को कैसे परफॉर्म करते हैं और क्या चीज़ें हैं। बस उनको एक बार बता दिया गया कि इस तरह से टीम लगाते हैं, तो वो टीम लगाते हैं। उनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं, उनको बाकी चीज़ों का नॉलेज नहीं है, और बस वो टीम लगाने दौड़ पड़ते हैं और फिर वो डेली पैसा हारते जाते हैं। कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जिन्होंने हेड टू हेड खेल करके लाखों रुपए कमाए, इस गेम्स में लाखों रुपए हारे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोन के कर्ज तले दबे हैं इस गेम के चक्कर में। और ये गेम सबको ठग रहा है, लूट रहा है, और लोग इससे बर्बाद हो रहे हैं दोस्तों। तो आइए समझते हैं कैसे ये प्रोबेबिलिटी चेंज कर देती हैं ये फैंटेसी कंपनियां। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये कंपनियां करती क्या हैं। अगर एक कॉन्टेस्ट है, उस कॉन्टेस्ट में इन कंपनियों की ऑलरेडी प्री डिफाइंड आइडिया लगी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनियां बनाती हैं, कंपनी ऑटोमेटिकली ऐसी 1000 आईडी क्रिएट कर देती हैं, 2000 आईडी पहले से क्रिएट करके रख देती हैं, और सब में चेंज करके, यानी कि उस एक आईडी में, यानी कि एक टीम में इसको कैप्टन वाइस कैप्टन किया, दूसरी टीम में इसे कैप्टन वाइस कैप्टन किया, और ऐसे करके 1000-2000 आईडी पहले से लगा के रख देती हैं। इसके बाद बचे वो 40-50 लाख लोग, वो सब आते हैं, टीम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, और ज़्यादा चांसेस बनते हैं उस कंपनी के जो 1 करोड़ रुपए उठा ले जाती है या 2 करोड़ रुपए उठा ले जाती है, यानी बड़ा अमाउंट। और बाकी छोटा मोटा अमाउंट 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1000, 2000, ये सारे अमाउंट उन बाकी लोगों में बांट दिया जाता है जो उस गेम में पैसा लगा के रखे हैं, उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है। इवन इसके बीच में हमने कई ऐसे न्यूज़ देखी, कई ऐसे वीडियो देखे जहां पे हमें न्यूज़ में पता चला कि बिहार के इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीता, बिहार के इस लड़के ने 2 करोड़ रुपए जीता, रातों रात करोड़पति बना। और ऐसी कई हमने वीडियो देखी हैं जहां से हमें ये सारी चीज़ें पता चली, जहां से हमने 1 करोड़ रुपए जीतने की न्यूज़ भी देखी। तो ये भी सच है, ऐसे भी कई लोग हैं जो आज की डेट में इंडिया में करोड़पति बने हैं। क्योंकि भाई अगर कोई करोड़पति नहीं बनेगा तो इस गेम की पब्लिसिटी कैसे होगी, इस गेम्स को खेलेंगे क्यों लोग। अगर आपके मोहल्ले वाला कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए जीत जाता है तो आप फिर दूसरे दिन से और ज़्यादा टीम लगाने लग जाते हैं और ज़्यादा खेलने लग जाते हैं, और इस चक्कर में फिर आपका पैसा गंवने लगता है, आपका पैसा जाने लगता है। आप करोड़ रुपए तो नहीं जीत पाते, रोडपति ज़रूर बन जाते हैं। कई लोगों की आदत लग जाती है हेड टू हेड खेलने की, और उसके साथ साथ ये गेम तो खेलते हैं, इस गेम में अपना सारा दिमाग लगाते हैं, इस गेम में अपना सारा दिमाग बर्बाद करते हैं, और धीरे धीरे करके अपना सारा पैसा इसमें ख़त्म करते जाते हैं और नए नए गेम्स की आदत लगाते हैं। फिर चाहे वो लूडो, रमी, बिंजो, इन सब गेम्स में फंसते हैं और उसमें भी अपना पैसा लगाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि इनके पास इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है जिससे ये लोग बर्बाद होने लग जाते हैं। जी हाँ, आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्ज तले दबे हैं, जिसमें से 10% लोग तो ऐसे हैं जो जुआ और सट्टाबाजी में कर्ज ले करके जुआ सट्टाबाजी करते हैं, गेम्स खेलते हैं, सट्टे में पैसा लगाते हैं, इस तरह के गेम्स में पैसा लगाते हैं, और इनमें सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती। इसका मेन कारण है सरकार को 30% का टैक्स मिलता है। इस गेम्स को इस तरह से बता दिया गया है कि ये गेम जो है गेम ऑफ दिमाग, यानी दिमाग से इसे आप खेलिए, स्किल्स वाला गेम है। ये कोई लक वाला गेम नहीं है कि लक से आप जीत गए।
लेकिन आप सोचो अगर दो लोग हेड टू हेड खेलते हैं यहाँ पे तो कोई एक बंदा ही जीतेगा इसमें, तो इसे लक ही कहेंगे, ठीक है। लेकिन इसको इस तरह से पेश किया गया, इस तरह से बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इस कंपनियों के द्वारा, इस केस को इस तरह से जीता गया है कि भाई अब मार्केट में कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि भाई हम जो है इस गेम को नहीं खेलेंगे, नहीं चलाएंगे। और हर कंपनियां ऐसे गेम्स को अच्छे तरीके से चला रही हैं, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कह दिया भाई कि चलो खेलो यार, ये स्किल वाला गेम है, इसमें जो है लक वाला सिस्टम नहीं है। इवन इसके विपरीत में हम कहेंगे कि ऐसे कई स्टेट, जिन स्टेटों ने इस गेम को बैन करके रखा है, यानी आप उस स्टेट में जाएंगे तो ये गेम वहाँ पे नहीं चलेंगे। जैसे कि उड़ीसा में गया था रिसेंटली और वहाँ पे मैंने ड्रीम 11 का ऐप ओपन किया, वहाँ पे वो ऐप चल ही नहीं रहा था, वहाँ के नेटवर्क से वो ऐप काम ही नहीं कर रहा था। तो इससे क्लियर है कि उन स्टेट ने तो इन ऐप को बैन कर दिया, यानी कि उनको लगा कि हाँ यार इस गेम में सट्टेबाजी है, गैम्बलिंग है, और एक लोगों का जो परसेप्शन है वो ख़त्म होता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो सब अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, जिस कारण से इस गेम को बैन किया जाए। तो कई स्टेट ने बैन कर दिया, कई स्टेट ने बैन नहीं किया, क्योंकि बाकी स्टेट की नज़र में ये गेम सही था, अच्छा था, और वो धड़ल्ले से चल रहे हैं और लोग अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को तो पता नहीं होता है, लोगों को तो आदत लग जाती है जिस चीज़ की, वो उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उनको दिखता है सिर्फ 1 करोड़ रुपए, बाकी उसके पीछे ये नहीं देखते कि हम अपने दिमाग को लॉस कर रहे हैं, हम अपने माइंड को खा रहे हैं, हम अपने चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं। और इस चक्कर में वो डेली टीम लगाते हैं, डेली टीम लगाने लग जाते हैं और बहुत सारा पैसा अपना बर्बाद करते हैं। देखिए सच बात तो ये है, ड्रीम 11 या फिर इस तरह के फैंटेसी गेम, ये सब आखिर है तो एक तरह का जुआ खेलने वाला ही गेम। अब इसको चाहे कोई भी अंग्रेजी में कितना भी फैंटेसी कह लें या फिर गेम्स खेल लें या फिर कह दें माइंड वाला गेम है, स्किल वाला गेम है, लेकिन ये पूरी तरह से जुआड़ी वाला गेम है जो देश के लड़कों को, देश के युवाओं को, देश के लोगों को बर्बाद कर रहा है, लालच दे करके कि आप करोड़ों जीतेंगे, लाखों जीतेंगे। अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आपको ये पता होगा कि जुआ खिलवाने वाला हमेशा अमीर होता है, ना कि खेलने वाला। जो जुआ खेलता है वो हमेशा गरीब हो जाता है एक न एक समय में, लेकिन जो जुआ खिलवाता है वो अरबपति, करोड़पति बन ही जाता है। कुछ साल पहले इस ऐप को लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन आज के डेट में इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है MS धोनी। जी हाँ, MS धोनी। क्या लगता है आपको MS धोनी कभी इस ऐप में टीम लगाता होगा? कभी इस गेम को खेलता होगा? लेकिन MS धोनी जो युवाओं का भाई कह चाहिए कि इंस्पिरेशन माना जाता है, कि भाई युवा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वही MS धोनी आप सब लोगों को चूना लगा रहा है। कैसे? ऐड दिखा करके, ये गेम खेलो, इतने रुपए जीतो, ये जंगली रमी में आओ, इसमें आओ, ये गेम खेलो। अरे भाई इतने बड़े बड़े स्टार, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, ये सब कभी इस ऐप को खेलने की तो दूर बात, ये अपने मोबाइल में इस तरह के ऐप को रखते भी नहीं होंगे। आपको क्या लगता है? और इन सबको ऐड करने के लिए इतनी मोटी रकम दी जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह के गेम वो लोग खेलते हैं अक्सर जो बहुत जल्दी चंद घंटों में करोड़पति बनना चाहते हैं, अरबपति बनना चाहते हैं, और इस तरह के ऐड देख करके वो तो और आते हैं कि चलो यार MS धोनी इसका प्रचार कर रहा है, मैं इसे खेलूंगा तो इसमें इतने रुपए जीत जाऊंगा, इतने रुपए जीत जाऊंगा, और ऐसे करके वो जीतता तो नहीं बल्कि हारते चला जाता है। आपने देखा है जुआ खेलने वाला कभी भी आबाद नहीं हुआ, हमेशा बर्बाद ही हुआ है। और अगर आप भी बर्बाद होना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरह के ऐप्स में अपना पैसा लगाते जाइए और गेम्स खेलते जाइए। एक टाइम आएगा जब आप पछताते बैठे रह जाएंगे कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। जब आप पछताएंगे कि ओ माय गॉड मेरे सर पे कितना कर्जा चढ़ गया, ओ माय गॉड ये मेरे साथ क्या हो गया। और ये सब कुछ होगा आपके साथ, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आज आपने इन ऐप को नहीं छोड़ा तो। इस तरह के ऐप आपको इस तरह से लूटेंगे कि आपकी जेबें खाली कर देंगे और आपके सर पे इस तरह का कर्जा बना देंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आगे, इस तरह के ऐप्स में ही लगे रह जाएंगे। ड्रीम 11 तथा इस तरह के जुआड़ी वाले ऐप्स खेलने के नुकसान ये है कि आपका ब्रेन पूरी तरह से वॉश होते जाता है। आपको कोई अगर अच्छी स्किल्स आती भी नहीं होगी, वो स्किल्स आपकी ख़त्म होती जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि आप एक नई स्किल सीख रहे हैं जुआ खेलने की, और वो जुआ खेलने वाली स्किल्स आपके अंदर भरती जाएगी धीरे धीरे, और आपका ब्रेन पूरी तरह से वॉश हो जाएगा, जिससे आप आगे चल के कुछ और चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आपको यही दिखेगा। इसके बाद आपकी लत लगती जाएगी। लत लग गई तो भाई आप उस लत को छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। आपका पैसा पूरी तरह से खत्म होते जाता है और आप रोड पे आ सकते हैं। और अगर आप इन ऐप में गलती से एक बार जीत गए, यानी कि आप चाहे ड्रीम 11 फैंटेसी, कोई भी लूडो वगैरह ऐप हो, इन ऐप में एक बार अगर 1 लाख 2 लाख रुपए गलती से जीत जाते हैं, गलती से,
तो फिर वहाँ से आपका गेम एंड हो जाता है, क्योंकि लाख रुपए तो जीत गए, 2 लाख तो जीत गए, लेकिन वो 2 लाख आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। अब फिर दोबारा जीतने के लिए आप डेली और ज़्यादा पैसे लगाएंगे कि मैं और जीतूँ, और वो पैसा आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा लालच भर चुकी होगी, इतने ज़्यादा डोपामिन रिलीज हुए थे ना जब पैसा आप जीते थे, कि आपको फिर लगेगा कि नहीं यार, इस बार मैं फिर से जीतूँगा, और वो दिन आता ही नहीं। आपका पैसा, आपका बटुआ, जेब, सब कुछ खाली होते जाता है और आपके साथ बहुत गलत होते जाता है। इसलिए दोस्तों मैं बार बार आपसे समझाता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि इस तरह के गेम से अगर आप दूर रहेंगे तो ही आपकी भलाई है। इस तरह के गेम से अगर आप दूरी बना के रखेंगे या आज ही अनइंस्टॉल करें, चाहे वो किसी भी तरह का गेम हो, पैसा लगाने वाली जहाँ बात आती है, उन गेम को आप आज ही अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि ये लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको आज की वीडियो में हम समझ में आया होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं। आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मेरी बात मानिएगा, नहीं तो आपका टाइम, आपका जीवन, आपका समय सब कुछ बर्बाद होगा। बाय बाय गाइस, मिलते फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।